स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। जियोपॉलिटिक्स में दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन का हमेशा से एक लेबल होना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल रिकॉग्निशन हो या ना हो, एक दूसरे को अपने जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को समझने के लिए दूसरे को एज अ फ्रेंड, एज एन एनिमी, अलाई, पार्टनर, ये सब लेबल देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको खुद पता हो कि आपके चेस बोर्ड में कौन आपके साथ है, कौन अगेंस्ट में है, कौन वाइट में खेल रहा है और कौन ब्लैक में खेल रहा है। तो इसके लिए जियोपॉलिटिक्स में हमेशा आप देखोगे कि एक दूसरे को हमेशा कहा जाता है नेचुरल फ्रेंड, नेचुरल अलाई, स्ट्रैटेजिक पार्टनर। ये जो लेबल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है हर कंट्री को ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि जो दूसरा कंट्री है वो कितना क्लोज है या कितना बड़ा दुश्मन है। आजकल अगर आप चाइना का स्टेटमेंट देखते हो टुवर्ड्स तालिबान, ऐसा लग रहा है कि एक नई दोस्ती आ रही है, एक नया अ न्यू बडिंग रिलेशन इज इमर्जिंग इन एशिया। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि तालिबान भी वेट कर रहा था ऐसे मौके का जहां पे एक ऐसा रीजनल पावर, सुपर पावर फाइनली लेजिटिमाइज करेगा तालिबान गवर्नमेंट को। आइए समझते हैं कि तालिबान और चाइना का रिश्ता आखिर में है क्या। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वेडनेसडे, दैट इज डे आफ्टर टुमारो, इट्स द एनिवर्सरी ऑफ द BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो BRI प्रोजेक्ट है, जब ये लॉन्च हुआ था तो उनको कहा गया था प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी, और चाइना ने ये पोर्ट्रे किया था कि ये जो BRI है इट्स गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वे ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड टेक्स प्लेस। तो व्हाट इज BRI? इट इज वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, तो वन रोड क्या है? चाइना से जाते हुए इट इज गोइंग टूवर्ड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से रशिया, रशिया से यूरोप, यूरोप से वन बेल्ट हो जाता है। बेल्ट इज द मेरीटाइम कंपोनेंट। यूरोप से मेडिटेरेनियन होते हुए, सुएज कनाल होते हुए रेड सी, रेड सी से आते हुए इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद श्रीलंका, श्रीलंका से देन गोइंग टू साउथ चाइना सी, एंटरिंग इनटू चाइनीज वाटर्स। सो बेसिकली वन बेल्ट वन रोड को BRI कहा जाता है आजकल। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एनिवर्सरी आ रहा है। अब यही इनिशिएटिव है जिसके अंडर में चाइना ने कई कंट्रीज को लोन देके डेट ट्रैप में फंसाया है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन सा प्रोजेक्ट है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू क्रॉस करता है। अब जो ये एनिवर्सरी आ रहा है वहां पे कई बड़े डिग्निटरीज और लीडर्स आ रहे हैं। रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तालिबान को भी इनविटेशन मिला है। अब सबसे पहले समझते हैं कि तालिबान क्यों जाना चाहता है वहां पे। जब से तालिबान पावर में आया है तब से तीन चीजें उनको बहुत दिक्कत हो रही है। एक, इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसे सब खत्म हो चुके हैं और आर्म्स एंड एम्यूनिशन कुछ बाकी नहीं रहा उनके पास। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत कोशिश की बट कोई भी कंट्री उनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान मान ही नहीं रहा है। तीसरी चीज कि वो रीजन में आइसोलेट हुए जा रहे हैं। तो इसी वजह से तालिबान का है कि भाई एक बड़ा कंट्री तो कोई भी लेजिटिमाइज तो कर ले, हमें मान तो लें कि हम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के। और चाइना ने इस इनविटेशन के थ्रू ये प्रूव कर लिया। बट इंटरेस्टिंग बात है, चाइना ने क्या कहा है कि ये इनविटेशन कोई फॉर्मल ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट नहीं है। ये सिर्फ ये कोशिश है कि चाइना और तालिबान जो एक्चुअल अभी पावर में है उनके बीच में कोई इकोनॉमिक अग्रीमेंट बन जाए। ये इकोनॉमिक अग्रीमेंट को अगर हम समझेंगे चाइना के शब्द में, तो बेसिकली चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान भी डेट ट्रैप में फंसे और तालिबान, ये पता होते हुए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको भी लोन ही चाहिए, राइट? बट ये लोन कैसे वापस करेंगे इनका कोई आइडिया नहीं है, तो ऑब्वियस बात है डेट ट्रैप में फंसने वाले हैं। अब 13 सितंबर को चाइना ने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था अफगानिस्तान को में, और इनको कहा गया था कि वो ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ चाइना टू अफगानिस्तान है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये ऑफिशियल एम्बेसडर है ये तभी भेजा जाता है जब दो कंट्रीज के बीच में ऑफिशियल रिकॉग्निशन होता है।
अगर ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं है तो दैट मीन्स कोई भी रिलेशन नहीं है, ना कि पॉलिटिकल, ना इकोनॉमिक, ना सोशल। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इजराइल के बीच में कोई भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं है, तो उनके बीच में ना कोई पॉलिटिकल टाइज है, ना इकोनॉमिक, ना कोई सोशल टाइज। अब चाइना ने ये जो ऑफिशियल एम्बेसडर भेजा है और उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं है, इसे हिपोक्रेसी कहा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डबल स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। अब ऑफिशियली चाइना ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी should maintain its dialogue and encourage the country to put an inclusive political framework, adopt moderate policies, combat terrorism and develop friendly external relations. Friendly external relations with the Taliban, that means क्या ये external relations actually legitimize कर रही है, officially recognize कर रही है, इस पे कुछ नहीं बोला है। But interestingly ये है चाइना का ऑफिशियल एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। इन्होंने ही इनवाइट किया है तालिबान गवर्नमेंट को आने के लिए फॉर दी BRI का एनिवर्सरी, जहां पे ऑब्वियस बात है कि चाइना तालिबान गवर्नमेंट को ऑफर करेगी कि हम आपको इतना लोन देने वाले हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब ये समझते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, पर उससे पहले लेट मी ब्रिंग टू योर नोटिस अबाउट बैच 2 ऑफ द GS फाउंडेशन P2I। अब आपको पता ही है कि ये तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। 3 कोर्सेज हैं, सिल्वर जो 18 महीने का एक्सेस देता है, गोल्ड जो 30 महीने का एक्सेस देता है, प्लेटिनियम जो 42 मंथ्स का एक्सेस देता है। क्या एक्सेस देता है? लाइव लेक्चर्स बाय बेस्ट फैकल्टी, डेली आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, कई सारे फीचर्स है इंक्लूडिंग मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। और इन सब फीचर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट पे, और इन सब कोर्सेज का अट्रैक्टिव प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं DWLIVE, DWLIVE। अब आते हैं कि व्हाट डज तालिबान वांट। तालिबान गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जब चाइना जाएंगे तो हम ये प्रपोज करेंगे कि जो CPEC है, जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू पास करता है, वो यहां से ना जाके वकान ट्रैक्ट से जाए। एंड ये ऑप्शन इसलिए अफगानिस्तान देना चाहता है ताकि नॉट ओनली जो India is not eager to be part of BRI because of CPEC, but on the other hand the Baluch area is also a big hurdle for the CPEC project, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूची लोग बार बार इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी लैंड इलीगली चाइना लेके जा रहा है अंडर दिस प्रोजेक्ट। तो अफगानिस्तान का प्रपोजल है कि आप यहां से ना ले जाके वकान कॉरिडोर से ले जाइए और अफगानिस्तान को भी पार्ट बना लीजिए BRI का। अब चाइना क्या ये मानेगा या अफगानिस्तान के लिए कोई और कॉरिडोर निकालेगा, वो तो चाइना ही डिसाइड करेगा। बट इंटरेस्टिंग बात यही है कि एज वी सी द BRI प्रोजेक्ट, आज के दिन चाइना खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। उस चाइना के पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और लोन देने का या बड़ा अमाउंट में लोन देने का क्षमता नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स है वो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ रहा है डेट का विद श्रीलंका, विद पाकिस्तान। तो यहाँ पे और बड़ा लोन देने का पॉइंट चाइना के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट तालिबान भी एक्सपेक्ट करके जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो वो लेके आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस मीटिंग में चाइना एक्चुअली क्या ऑफर करेगा और तालिबान क्या एज अ कंडीशन रखेगा। क्या चाइना ओपनली रिकॉग्नाइज करेगा तालिबान को? ये तो देखने वाली बात है। अब आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर CPEC बंद होके वकान कॉरिडोर से BRI का कॉरिडोर निकलता है, क्या ये इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा? यहाँ पे 2 चीज़ मुझे आपको बताना है, क्योंकि ये डायलेमा है, इट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक तरफ ये होगा कि अफगानिस्तान डेट ट्रैप में फंसेगा चाइना के अंडर पे, और दूसरी तरफ ये होगा कि इंडिया एक कंपल्शन में आ जाएगा टू एक्चुअली
काइंड ऑफ ज्वाइन इनटू द BRI प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने सिर्फ यही कहा है कि CPEC की वजह से वो BRI नहीं ज्वाइन करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी बड़ा एक जियोपॉलिटिकल डायलेमा हो जाएगा अगर तालिबान ने चाइना को कन्विंस कर लिया कि एक कॉरिडोर वाकान कॉरिडोर से भी निकले। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।